मित्रों नवीन स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज में। घाटनांद्रा में बिजली विभाग की लापरवाही, खुले में ट्रांसफार्मर, ग्रामीणों को हादसे का डर। उप संपादक शेख शारिक। खबर तफसील से। सिल्लोड तालुके के घाटनांद्रा गांव से बिजली विभाग की कथित लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। गांव के स्कूल के पास खुले में रखा विद्युत डीपी यानी ट्रांसफार्मर ग्रामीणों के लिए खतरा बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस खुले ट्रांसफार्मर की वजह से कोई हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। घाटनांद्रा गांव में महावितरण की बिजली व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के स्कूल के पास खुले में विद्युत डीपी लगाई गई है, लेकिन इस डीपी के चारों ओर सुरक्षा के लिए न तो कंपाउंड बनाया गया है और न ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी रास्ते से रोजाना स्कूल के बच्चे, ग्रामीण और किसान अपने खेतों की ओर आते जाते हैं। ऐसे में खुले में मौजूद विद्युत डीपी कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ग्रामीणों का सवाल है कि अगर इस खुले ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर किसी व्यक्ति या बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली से जुड़ी समस्या होने पर महावितरण के कर्मचारियों और वायरमैन को फोन करने के बावजूद कई बार समय पर कोई मौके पर नहीं पहुंचता। इतना ही नहीं, कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि केबल या फ्यूज लगाने जैसे कामों के लिए वायरमैन द्वारा कथित तौर पर पैसों की मांग की जाती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मामूली बारिश होते ही गांव की बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है और कई बार पूरी रात बिजली गुल रहती है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि महावितरण प्रशासन तत्काल घाटनांद्रा गांव की बिजली व्यवस्था का निरीक्षण करे, स्कूल के पास खुले में रखे डीपी को सुरक्षा कंपाउंड से घेरा जाए और बिजली से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायतों और सुरक्षा के इस गंभीर मुद्दे पर महावितरण प्रशासन कब तक दखल लेता है, क्योंकि सवाल सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षा का भी है। स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्र न्यूज में। मैं उप संपादक शेख शारिक। फकीर देशमुख। डीपी को लेकर क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? भाई डीपी को लेकर ये समस्या है कि बार बार लाइन चली जाती है और उसके बाद जो ये डीपी का हाल देख रहे हैं तुम, कोई मेंटेनेंस को नहीं, कोई वायर बनाने को तैयार नहीं, बोल बोल के भी परेशान है। और एक आधे बार कोई मर गया तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। अच्छा, तो आपने यहाँ के वायरमैनों को कॉल किया था? सभी को कॉल किया, बोलते आ रहे और लाइन आती है, घंटा 2 घंटा बाद में चली जाती है, तो फिर बाद में वो दिक्कत हो जाती है, कहना मर गया कुछ होगा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। और अभी का नहीं, हमेशा का यही रोना है। घंटा 2 घंटा चली लाइन चली गई, घंटा 2 घंटे चली लाइन चली गई, सबके कान पे डालने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। महावितरण के कर्मचारियों को आप क्या बोलना चाहोगे? महावितरण के कर्मचारियों को इतना ही बोलना चाहेंगे कि जब अपन टाइम पे बिल ले रहे, कस्टमर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारे कस्टमर है, जब कस्टमर संतुष्ट नहीं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। पैसे काहे के दे रहे हैं कस्टमर। मेरा नाम रबीब शेख है। यहाँ घाटनांद्रा गांव में जो हमारा गांव है कॉलोनी में, इधर यहाँ पे बार बार यही रोना है कि बस पानी आया कि वो लाइट निकाल देते, ज़रा सी हवा वदा नहीं कि वो लाइट निकाल देते। बार बार ऐसा ऐसा होता, कभी कभी क्या रात रात भर लाइट आती नहीं। उसका क्या है तो उसका सॉल्व करना इन्होंने। महावितरण के कर्मचारियों को क्या बोलना चाहोगे? बस मेरा तो यही बोलना है कि बस ये सॉल्यूशन जो है, बार बार ये आप देखो ये वायर कैसे है, इसका क्या हाल है। यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, पानी का ऐसा है। कोई अगर यहाँ जीवित हानि अगर हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे ने बस स्टैंड पर जमा होकर लोगों ने अपील करी थी कि भाई ये सब डीपे का मेंटेनेंस होना। तो सब डीपे का मेंटेनेंस का सामान आने के बाद में भी मेंटेनेंस नहीं हुआ। वो सब सामान बिक दिया जाता है और वो पैसे उनके जेब में चले जाते हैं, वायरमैन लोगों के हो या इंजीनियर लोगों के हो या किसी के भी हो। और महावितरण को जो भी काम बोले अभी कि भाई ये करने का है या 2 डीपे अभी मंजूर भी हुई है वो भी डालने का, तो महावितरण साहब बोलता है कि पैसा महावितरण के खाते में जमा नहीं है कुछ भी, और हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है अभी कि भाई हम मेंटेनेंस कर सके या फिर केबल डाल सके या फ्यूज डाल सके, कुछ भी नहीं है उनके पास में पैसा भी। और यहाँ पे भी अभी देख रहे तुम, ये कितना केबल जले हुआ है, ये फ्यूज भी, ये यहाँ पर कुछ भी जलेगा तो उनका बोलना रहता है गली वालों ने 100 50 रुपये जमा करना और वायरमैन को देना। वायरमैन जाएगा, केबल नवा लेके आएगा और डालेगा।
फिर ये लाइट बिल किस लिए ले रहे, लाइट बिल क्यों ले रहे, फिर फ्री कर दो ना बिजली को, फिर हम खुद हमारा मेंटेनेंस संभाल लेते और हम खुद हमारी डीपी ला के बिठा डालते। वो जमने वाली बात नहीं है ना। और हर कितनी बार कॉल करो, कितने अर्ज फाटे करो, कुछ भी करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं। और ये प्रॉब्लम कम से कम बोले तो 2-5 साल से झेल रहे हैं हम अभी, लेकिन आप बहुत ज्यादा हो गया है। और ये देखो, ये यहाँ सामने एक तो स्कूल है, यहाँ पर से रास्ता है, बच्चों का आने जाना है, चलते रहता है। और ये केबल देखो, ये देखो केबल कैसी जोड़ी गई है। तो और ये केबल कभी टूट गई तो ये एक भाग उधर पानी में जाएगा और एक भाग इधर जाएगा। और ये बच्चे आते जाते भाई स्कूल के, कभी कुछ 19-20 कुछ हुआ या किसी को शॉर्ट लगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। ये हमारे बोलना है कि भाई ये इसको कंपाउंड होना, उसके बाद में नए केबल लगना। और केबल जैसा 80 के जल रहे तो उसको 120 के केबल डाले जाना, क्योंकि उन्हें जलना नहीं चाहिए। और हमारी अपील है कि भाई इसमें जो 2 डीपीआई जो मंजूर हुए और वो जल्द से जल्द लग जाना चाहिए सारा नगर में, तो इसका लोड कम हो जाएगा और सब सही चलेगा।